नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको लेके चलती हूँ जयपुर के गोविंद देव मंदिर, जो कि वहाँ के जो है प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं गोविंद जी। और ऐसा माना जाता है कि गोविंद जी की मूर्ति बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह ही दिखती है। और जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और इसलिए उनके महल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि मूर्ति को आमेर से जयपुर स्थानांतरित करने के बाद वह सीधे अपने महल से भगवान की एक झलक प्राप्त कर सके। इसलिए अपने महत्व और पौराणिक कथा के कारण मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि व्यापारी हूँ चाहे सर्विस जो भी जॉब करता है, तो वो सबसे पहले सुबह प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत पहले जाके दर्शन करता है, वहाँ मत्था टेकता है, प्रसाद चढ़ाता है, आरती लेता है। उसके बाद में अपना व्यापार अगर है तो दुकान खोलता है और अगर सर्विस करता है तो अपनी सर्विस में जाता है। तो इतनी भीड़ लगी रहती है। अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, वहाँ के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ का जो भव्य दृश्य है और भगवान की विशाल मूर्ति जो है इतनी आनंदित आपको करेगी, आपको लुभाएगी। उनका स्वरूप बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। अगर आप वहाँ ध्यान करने बैठते हैं तो आपका ध्यान भी बहुत बढ़िया लगेगा। और भगवान कृष्ण के रूपों में से एक भगवान गोविंद देव जी आमेर के कछवाहा राजवंश के मुख्य देवता जी हैं और जयपुर और उसके शासकों के समृद्ध इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर आप ज़रूर जाएं। और ऐसा कहा जाता है कि मूल गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन के एक मंदिर में थी, जिसकी खुदाई लगभग 450 साल पहले वृंदावन में गोमा टीला से श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्यशील रूप गोस्वामी ने की थी। मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद में आमेर के तत्कालीन महाराजा सवाई मानसिंह ने मुगल सम्राट अकबर के साथ मिलकर 1590 ईस्वी में वृंदावन में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया था और आगरा किले के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया था। और इसके अतिरिक्त सम्राट ने पशुधन और चारे के लिए लगभग 135 एकड़ भूमि भी दी थी। तो 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल शासक औरंगजेब इसके हिंदू मंदिरों को तोड़ने और मूर्तियों को नष्ट करने के लिए होड़ में लगा हुआ था। लगभग उसी समय वृंदावन में से शिव राम गोस्वामी द्वारा गोविंद जी की मूर्ति की देखभाल की गई थी। मूर्तियों को बचाने के प्रयास में वह मूर्तियों को वृंदावन से भरतपुर के कामा से राधा कुंड से सागानेर के गोविंदपुरा में स्थानांतरित करता रहा। तो अब चूँकि भगवान गोविंद देव जी शासक वंश के प्रमुख देवता थे, आमेर के तत्कालीन शासक महाराजा सवाई जय सिंह ने मूर्ति को सुरक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाया, जिम्मा लिया और इसे आमेर घाटी में रखा। जिसके बाद ये 1714 ईस्वी में कनक वृंदावन नाम दिया गया था और इसको मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। हालांकि ये वैसे खुले में नहीं रख सकते थे, क्योंकि आमेर ने उस समय मुग़ल दरबार में सेवा की थी और मुग़लों के साथ गतिरोध का जोखिम नहीं उठाया जा सकता था। इसी कारण जो है भगवान कहा जाता है कि भगवान जो कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है बिल्कुल गोविंद देव जी से मिलता हुआ है। और गोविंद जी की मूर्ति को सबसे पहले आमेर से जयपुर लाया गया था और 1735 ईस्वी में सूर्य महल में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। जब उन्हें ऐसा करने के लिए स्वयं भगवान से अपने सपने में निर्देश प्राप्त हुआ तो स्वयं भगवान ने अपने सपने में निर्देश प्राप्त हुआ था और महाराजा ने सूरज महल में देवता को स्थापित किया, क्योंकि उन्हें जो है लगा कि महल भगवान गोविंद जी का है और उन्होंने खुद अपने आप से अपने निवास को एक महल में स्थानांतरित कर दिया और उसका नाम चंद्र महल रखा।
चंद्र महल इस तरह से बनाया गया था कि गोविंद जी की मूर्ति महल से उनकी सीधी दृष्टि होगी। तो यानी कि मतलब कहा जा सकता है कि जो भगवान जी गोविंद देव जी है, श्री भगवान कृष्ण का स्वरूप है और साक्षात उन्हीं की तरह दिखते थे। और इसकी बहुत और भी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और जो कि जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में दूंगी भी। और ये आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जयपुर जाते हैं तो गोविंद जी के मंदिर ज़रूर जाइए। वहाँ आपको जाकर बहुत अच्छा लगेगा और भगवान के दर्शन भव्य दृश्य वहाँ दिखेंगे और भगवान का जो आकर्षक रूप है वह देखकर आप मोहित होएंगे और जो भी आपकी मन्नत है वो आपकी पूरी होगी। और वहाँ पर एक दहलीज है, दहलीज के ऊपर सर रखकर माथा टेककर आप जो मन्नत मानते हैं वो पूरी होती है और उसके बाद में दहलीज को पूजा जाता है। तो ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा।